वेलकम ऑल। बात करेंगे आज सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में और जानेंगे आगे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में क्या मूव आ सकती है, क्या उसका रीजन होगा। वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अभी हम सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक में कुछ दिनों से हमें काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही कि जो स्टॉक है अपसाइड जा सकता है डाउनसाइड। तो हम यहाँ पे जो स्टॉक का टाइम फ्रेम है डेली से इसको कर देंगे वीकली पे। तो अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है जो स्टॉक का एक चैनल में अप ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये जो ऊपर की लाइन है इस चैनल के रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि स्टॉक ने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी। और ये जो नीचे की लाइन है इस चैनल के सपोर्ट की लाइन है, क्योंकि स्टॉक इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। और रिसेंटली स्टॉक अभी बिल्कुल इसी लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, जिससे हमें ये इंडिकेशन देखने को मिलती है कि जैसे हिस्ट्री में स्टॉक इस सपोर्ट की लाइन पे आके रिवर्सल दिखा रहा है, सेम यहाँ पे भी इसी प्राइस पे आके इसी लाइन के पास आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा और एक रिवर्सल हमें दिखा सकता है। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है जिस वजह से कि जो स्टॉक है अपसाइड जा सकता है। अब हम चलते हैं स्टॉक के दूसरे पॉजिटिव पॉइंट पे कि जो स्टॉक है क्यों अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो अभी हमें स्टॉक के लाइन चार्ट पे ये जो हमारा सुज़लोन एनर्जी, तो यहाँ पे ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये वाली लाइन 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और 200 डेज का मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और अगर यहाँ पे हम देखें, अभी हम 5 साल का चार्ट देख रहे हैं, पिछले 5 साल का चार्ट सुज़लोन एनर्जी का। तो यहाँ पे अगर हम देखें सुज़लोन एनर्जी का जो स्टॉक है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से। यहाँ पे जब स्टॉक नीचे आया उसके बाद से कंटिन्यूसली इसी लाइन के नीचे ट्रेड करा, यहाँ पे इसने रिवर्सल देने की कोशिश की। बट जब 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया काफी ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक वापस से नीचे की तरफ आता गया। फिर यहाँ पे इसने दोबारा कोशिश की अपसाइड रिवर्सल देने की, बट यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से हमें गिरावट देखने को मिली है। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले से जो स्टॉक है बिल्कुल जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसके प्राइस के आसपास आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है और धीरे धीरे वापस से ये जो नेगेटिव टेरिटरी थी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे से वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं जो स्टॉक है ये 200 डेज मूविंग एवरेज के यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा जो चांसेस यही है कि जो नेगेटिव टेरिटरी थी स्टॉक वहां से निकल के पॉजिटिव टेरिटरी में वापस जाएगा और जो अपसाइड की मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो स्टॉक है अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कैसा है। तो पहले एफ की होल्डिंग यहाँ पे 4.08 तक की थी, अब इनकी होल्डिंग 4.10 तक की है, जो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि जो एफ हैं अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं पहले से कंपनी में, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरी जो इंडिकेशन ये है कि 17.723 थी पहले डी की होल्डिंग और अभी इनकी होल्डिंग 17.06 है, बट इनकी होल्डिंग पहले से कम तो हुई है बट इनकी जो होल्डिंग है काफी अच्छे लेवल की है। तो अगर ये होल्डिंग थोड़ी कम भी करते हैं तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि जो एफ की होल्डिंग है इंक्रीज हो रही है और जो डी है इनकी काफी अच्छी होल्डिंग है कंपनी में। अब हम आते हैं स्टॉक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जो COP26 की जो समिट है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है वो हुई थी। यहाँ पे इंडिया ने जो टारगेट दिया है वो दिया है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से कि ये जो कैसे लिंक करता है हमारा सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के साथ। तो अभी जो इंडिया में जो हमारी जैसी कंट्री है अभी यहाँ पे हम जो फोसिल जो फ्यूल है यूज करते हैं वो कोयल होता है या फिर फोसिल फ्यूल होता है, जिससे काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। बट इंडिया ने टारगेट दिया 2070 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन बनने का। तो इसके लिए हमें अब इन फोसिल फ्यूल से मूव होना पड़ेगा रीन्यूएबल एनर्जी पे। और रीन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इंक्लूडेड सोर्सेज सच एज सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स और वेव्स। तो काफी सारे हैं बट हाँ यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे विंड के ऊपर। तो विंड जो विंड है इससे रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बनती है वो है विंड टर्बाइन से। और अगर यहाँ पे हम सुज़लोन एनर्जी के वेबसाइट पे जाते हैं तो इनका जो मेन काम यही है कि जो विंड टर्बाइन है उनको वो बनाती है और यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि नंबर 1 इन इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि जो इंडिया में नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी के लिए कौन सी है, तो यहाँ पे सुज़लोन आता है। अगर हम इसको एक बार के लिए इग्नोर करते हैं कि नंबर 1 नहीं होगी तो जो मोस्टली चांसेस यही है कि इंडिया के टॉप 5 और टॉप 10 में आराम से हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। अब इसको चेक करते हैं कि इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर कैसे पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया अभी जो
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे अभी जो एनर्जी की कंजम्पशन है धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, और एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंडिया ने जैसे कि टारगेट दिया है कि ये 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारे पुराने फॉसल फ्यूल्स हैं और जो कोयल है इनसे हम शिफ्ट होंगे रिन्यूएबल एनर्जी तक। और जैसा कि इंडिया में एनर्जी की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो जैसे कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको यूज़ करना पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे हमें जो विंड टर्बाइन जो होती है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो सरकार है स्पेंड करेगी, और काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर्स है सुजलोन एनर्जी को देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि जो सरकार का टारगेट 2070 तक का है तो बहुत दूर का टारगेट है, बट जो स्टार्टिंग है हमें अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अभी हम ज़्यादा जो है जो फॉसल फ्यूल है और जो कोयल फ्यूल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें इससे शिफ्ट होना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो असर है हमें बहुत ही जल्दी जो सुजलोन एनर्जी स्टॉक है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सुजलोन एनर्जी स्टॉक है इसको हम रेकमेंड करेंगे कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बाय करके चलें, क्योंकि अभी इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक पेनी स्टॉक है अभी बिल्कुल ही, तो इसको हमें बाय करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो टारगेट से देखने को मिल सकते हैं। और अगर एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट जो है उसको अगर यहाँ पे हम चेक करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं आज निफ्टी में बैंक निफ्टी जो मार्केट है हमारा बहुत ही ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर हम सुजलोन एनर्जी को देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है, 4% से ज़्यादा की अपसाइड की मूव सुजलोन एनर्जी में देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट की गिरावट में भी जो स्टॉक है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और अपसाइड की मूव दिखा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए हमें अपसाइड के क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम वापस आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि स्टॉक अभी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, अगर स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाता है तो अपसाइड का पहला जो टारगेट बनना चाहिए वो बनेगा हमारा ये 8-8.5 रुपए के प्राइस के आसपास तक का, क्योंकि 8.5 रुपए के प्राइस के आसपास स्टॉक पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा ले चुका है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। इस वजह से जो पहला टारगेट है 8.5 रुपए का, जब 8.5 का टारगेट स्टॉक जो है कंप्लीट कर लेगा उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो बन सकता है ऑलमोस्ट 9.5 से 10 रुपए के बीच तक का। 9.5 तक का इसलिए क्योंकि जो स्टॉक है इस प्राइस पे भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और 10 रुपए का इसलिए क्योंकि 10 रुपए का टारगेट जो एक होल नंबर है, तो इसी के बीच के आसपास दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में काफी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टॉक पहले भी यहाँ पे 100, 200, 500 तक के टारगेट हमें दिखाता था, तो सेम हमें वापस से अपसाइड की इतनी बड़ी जो मूव है देखने को मिल सकती है। एक चीज और चेक कर लेते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे करेक्शन आती है तो नीचे की सपोर्ट क्या है। तो अभी मेन और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही लाइन है हमारी। ये लाइन किस प्राइस तक आती है चेक कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारी ऑलमोस्ट 6 रुपए 70 पैसे के प्राइस के आसपास आती है। तो पहला सपोर्ट है 6 रुपए 70 पैसे तक का, दूसरा सपोर्ट हमारा होगा 6 रुपए 10 पैसे तक का, क्योंकि इस प्राइस पे भी स्टॉक पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया। इस वजह से जो दूसरा सपोर्ट है हमारा 6 रुपए 10 पैसे तक का है। तो ये था हमारा एनालिसिस सुजलोन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और लास्ट में आपसे ये कहेंगे कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें, जो आपको सही लगता है उसको अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किया आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।